हेलो टू स्टूडेंट, माई सेल्फ वीरेंद्र कुमार बायोवर्डपीडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कक्षा 12 का पहला चैप्टर है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, और चैप्टर फर्स्ट का पहला ही पार्ट हमने आज रिलीज कर रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम, उसमें पहला हेडिंग है लाइफ स्पैन, जीवन काल। यानी कि जीवन काल के बारे में हमें सबसे पहले जीवों में जन्म पढ़ने से पहले हमें जीवों के लाइफ काल यानी कि जीवों में जीवन काल को पढ़ना पड़ता है। तो जीवों का जीवन काल क्या होता है उसको समझता है हम सबसे पहले। किसी जीव के जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उस जीव का जीवन काल कहलाता है। क्या? किसी जीव के मान लीजिए इस धरती पर जो भी जीव आया है वो एक ना एक दिन उसकी मृत्यु होना निश्चित है। तो इसलिए कहा जाता है कि मान लीजिए अगर वो कोई भी जीव इस धरती पर आया है उसकी एक निश्चित आयु होती है, एक निश्चित जीवन काल होता है। अगर उसके बीच में वो एक्सीडेंटल किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई तो अपने पूरी लाइफ स्पैन को या पूरे जीवन काल को नहीं जी पाता। इसलिए जो परिभाषा बनती है कि किसी जीव के उसके जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव का जीवन काल कहते हैं। और एक बात और, मान लीजिए जो जीव कोई भी जीव होता है उसकी साइज से उसके जीवन काल को कोरिलेट नहीं किया जा सकता। तो आप यहाँ एक बात और लिख सकते हैं, देखिए इसका बात ये है कि हम लिखे हैं किसी भी जीव को उसके साइज से कोरिलेट नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि जैसे आपने कौवा देखा है, क्रो, जो क्रो है उसकी जो जीवन काल होती है वो होता है 15 साल। कितना? कौवा का जो होता है वो होता है 15 साल। और वही तोता, साइज देखिए कौवे के और तोते की लगभग छोटा बड़ा होता है थोड़ा सा, लेकिन जो कौवा होता है वो 15 साल जिंदा रहता है, लेकिन जो तोता होता है वो 140 साल तक जिंदा रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी जीव को उसके साइज से कोरिलेट नहीं कर सकते। इतनी बात। अब देखिए हमने कुछ जीवों के जीवन काल के बारे में बताया है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीव, वो फ्यू मिनट से लेकर फ्यू हावर्स तक जिंदा रहते हैं, यानी कि कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे तक जिंदा रहते हैं। एक आप देखे होंगे मे फ्लाई, मक्षिका, जिसे हिंदी में कहते हैं मक्षिका, इंग्लिश में कहते हैं मे फ्लाई, वो एक दिन तक जिंदा रहती है। उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो एक दिन का होता है और एक दिन के बाद वो मर जाती है। एक होता है सिकाडा, जिसे हिंदी में कहते हैं सलभ, जो सिकाडा होती है वो भी एक ही दिन तक जिंदा रहती है, उसके बाद वो मर जाती है। बटरफ्लाई का नाम आपने सुना होगा, तितली, वो 1 से 2 सप्ताह तक ही जिंदा रहती है। फिर आपने फ्रूट फ्लाई का नाम सुना होगा, जिसे ड्रोसोफिला भी कहा जाता है। टीएच मॉर्गन ने इस पे क्या किया था, जेंटिस के रूप में इस पर प्रयोग भी किया था। तो जो फ्रूट फ्लाई होती है वो 1 महीना तक जिंदा रहती है। आपने पैडी का नाम सुना होगा, धान, पैडी प्लांट जिसे कहते हैं धान, वो 4 महीने तक जिंदा रहता है। आपकी किताबों में दिया होगा 100 से लेकर 120। लेकिन एक बात आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं किताबों में ये डाटाबेस कुछ कम ज्यादा दिया होगा। मैंने मैक्सिमम लाइफ की बात बता रहा हूँ, यानी कि वो अधिकतम जीवन काल के बारे में बता रहा हूँ। तो डाटाबेस थोड़ा इधर उधर हो सकता है, उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। फिर वीट प्लांट्स, जिसे हम गेहूं कहते हैं, वीट को गेहूं कहते हैं। गेहूं का जो पौधा होता है वो 5 महीने तक जिंदा रहता है। जो रैट होता है, चूहा 4 साल तक जिंदा रह सकता है। गुलाब झाड़ी, रोज बुश, इंग्लिश में कहते हैं गुलाब झाड़ी को रोज बुश कहते हैं, ये 10 साल तक जिंदा रहता है। कितना? 10 साल तक जिंदा रहता है। फिर रैबिट,
खरगोश 13 साल तक जिंदा रहता है। जो उसकी लाइफ स्पैन होती है, जीवन काल की जो अवधि होती है उसकी, वो 13 ईयर्स होती है, 13 साल होता है। फिर हमने कौवा का बता दिया है, काऊ गाय, वो उसकी लाइफ स्पैन, मैक्सिमम लाइफ स्पैन 25 ईयर्स होती है, 25 साल तक। बनाना ट्री, जिसे हम केला कहते हैं, केले का जो पौधा होता है वो भी 25 साल तक जिंदा रहता है। फिर आपने डॉग का नाम सुना होगा, कुत्ता, वो 26 ईयर यानी कि 26 साल तक जिंदा रहता है। देखिए मैंने एक लाइन में लिखा है, जैसे जो जितना रहता है ऊपर से लेकर नीचे आ रहा हूं, आप देखिए वैसे ही क्रम से लिखा हूं, आप याद कर सकते हैं ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। कुत्ता हमने बता दिया कि 26 साल तक जिंदा रहता है। फिर रैट जो होती है, बिल्ली, वो 35 साल तक जिंदा रहती है, 35 से 40 साल तक जिंदा रहती है। व्हेल मछली का नाम सुना है आपने, वो 37 ईयर्स यानी कि 37 साल तक जिंदा रहती है। मगरमच्छ, क्रोकोडाइल्स, जो 60 ईयर्स तक जिंदा रहता है। एलिफेंट, हाथी जो होती है, उसकी लाइफ ईयर स्पैन होती है मैक्सिमम 65 से 70 साल तक जिंदा रहता है। ईगल्स का नाम सुना है आपने, ईगल बाज, वो 19 ईयर्स तक जिंदा रहता है। फिर आदमी, मैंस, वो 100, उसकी जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन है वो 100 ईयर तक है। फिर आप एक तोता, पैरट्स का नाम सुना है, तोता जो होता है वो 140 ईयर्स यानी कि 140 साल तक जिंदा रहता है। टॉर्टाइज, कछुआ, वो 120 साल तक जिंदा रहता है। बरगद, बनियान ट्री, आपने नाम सुना होगा बालाजी में, बनियान ट्री जिसे हम कहते हैं बरगद, वो 200 साल तक जिंदा रहता है। पीपल ट्री, जिसे हम पीपल का पौधा कहते हैं, वो 2000 से लेकर 3000 साल तक जिंदा रहता है। सिकोया ट्री का नाम सुना होगा, सिकोया का पौधा जो होता है वो 3000 से लेकर के 3500 साल तक जिंदा रहता है। ये कुछ जीवों का जीवन काल है। ये जीव हैं और ये उनका जीवन काल है। ये भी यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं हम। ये जीव है और ये उसका जीवन काल। स्क्रीनशॉट लेकर आप याद करिए। मैक्सिमम का मैंने बता दिया है, और जहां तक पूछा भी जाएगा बस इतने से पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब फिर आगे हम बढ़ते हैं प्रजनन के बारे में। आपकी दूसरी हेडिंग होती है, जो आपके चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। फिर हम दूसरे हेडिंग में पहुंचते हैं, प्रजनन। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रजनन क्या होता है। देखिए, प्रजनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है और वह पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है। उसे हम प्रजनन कहते हैं। क्या? प्रजनन के द्वारा जीव अपने समान नए संतान की उत्पत्ति करता है और जिससे वह अपने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रजनन। देख लीजिए उसकी परिभाषा भी।
देखिए अभी हमने बताया कि प्रजनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान नए संतान की उत्पत्ति करता है या नए जीव की उत्पत्ति करता है, और जिसके कारण उस प्रजाति की निरंतरता पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी निरंतरता बनी रहती है या बनाए रखता है। लेकिन अब मान लीजिए कि वो कैसे रखेगा। मान लीजिए कोई जीव आया है इस धरती पर, जैसे मान लीजिए इसमें किसी एक को ले लीजिए आप समझने के लिए, कौवा है या कुत्ता को भी ले लीजिए, वो इस पृथ्वी पर आया तो उसका एक लाइफ स्पेन जो मैक्सिमम जीवन काल है वो 15 साल है। तो ये क्या होगा, आया तो है लेकिन ये मृत्यु को प्राप्त होगा, 15 साल में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो अपनी प्रजाति को इससे मृत्यु होने से पहले वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, प्रजनन करेगा, और उस प्रजनन के द्वारा क्या करेगा, नए जीव की उत्पत्ति करेंगे। जो नया जीव, नया संतान की उत्पत्ति हुई है प्रजनन के द्वारा, वो उसकी प्रजाति की निरंतरता तो बनाए रखता है ना एनवायरमेंट में, वातावरण में। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रजनन के द्वारा क्या करता है, नए संतान की उत्पत्ति करता है, और वह पीढ़ी दर पीढ़ी अपने प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है। इसे हम प्रजनन कहते हैं। तो प्रजनन का रोल भी होता है कि प्रजनन क्यों किया जाता है, प्रजनन का इंपॉर्टेंट क्या है, तो हम आपको लेकर चलते हैं प्रजनन के महत्व। यही नीचे से देख लीजिए थोड़ा। प्रजनन का महत्व, रोल ऑफ देखिए एक बात आप ध्यान दीजिए कि सभी जीवों का जनन जो होता है वो कोशिका आधार है। क्या सभी जीवों का जो होता है विभाजन वो कोशिका आधार पर ही है। तो प्रजनन का निम्नलिखित महत्व होता है। आपको बता दें कि प्रजनन का जो महत्व होता है वो निम्नलिखित भूमिका अदा करता है। पहला होता है प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने में। दूसरा होता है जैव विकास, भूमिका अदा करता है। तीसरा पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखता है। फिर होता है खाद्य सुरक्षा, ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है कि प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है। जो प्रजनन का महत्व होता है, प्रजनन प्रजाति की निरंतरता को तो बनाए रखने में भी कार्य करता है, उसके साथ साथ प्रजनन जैव विकास में भी भूमिका अदा करता है। प्रजनन पारिस्थितिक संतुलन को भी बनाए रखने का कार्य करता है। फिर खाद्य सुरक्षा को बनाए रखता है। ये इनके प्रजनन इतने महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, अब हम आपसे फिर मिलेंगे। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास रख सकते हैं या फिर आप अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।